नमस्कार साथियों, शारदामाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सूत्र पढ़े थे। आज हम उससे आगे के सूत्रों की बात करते हैं। तो एक सूत्र 15वां है, साइन सी प्लस साइन डी। इसका मान होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और कोस सी माइनस डी बटा 2। इस सूत्र का जो उपयोग है वो योग से गुणा को जाने के लिए करते हैं। जब कभी भी सिद्ध करने वाला सवाल आएगा आगे, तो उनमें देखना LHS में तो सारे योग और अंतर के रूप में दे रखे हैं, और जो RHS है उसमें सब गुणा के रूप में है। तो हमें इस प्रकार का सूत्र उपयोग करना है। एक 16वां है, साइन सी माइनस साइन डी। इसका मान होता है 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 और साइन सी माइनस डी बटा 2। एक 17वां सूत्र है, कोस सी प्लस कोस डी बराबर 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 और कोस सी माइनस डी बटा 2। 18वां सूत्र है, कोस सी माइनस कोस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और साइन डी माइनस सी बटा 2। ये जो 18वां सूत्र है ये थोड़ा अलग है। देखो साहब, इन सब में सी प्लस डी बटा 2 सी प्लस डी बटा 2 आ रहा था। यहाँ सी माइनस डी बटा 2 सी माइनस डी बटा 2 आ रहा था। तो लास्ट में यहाँ पर क्या है, डी माइनस सी बटा 2। 4 सूत्र तो ये है और 4 सूत्र और है। फिर इन 8 सूत्रों के हम ट्रिक समझते हैं कि इनको कैसे याद रखना है। ऐसे ही देखो, यहाँ की बात करता हूँ। एक 19वां सूत्र है, 2 साइन ए कोस बी। इसका मान होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। 20वां सूत्र है, 2 कोस ए साइन बी। इसका मान होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 21वां सूत्र है, 2 कोस ए कोस बी। इसका मान होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। 22वां सूत्र है, 2 साइन ए साइन बी। इसका मान होगा साइन कोस ए माइनस बी और माइनस का कोस ए प्लस बी। ये 4 सूत्र और है, और इसमें भी ये जो चौथा सूत्र है ये थोड़ा अलग टाइप का है। अब देखो, इनको याद रखने का तरीका समझते हैं, वो थोड़ा समझना। एक इसमें ये याद रखना कि पहले अगर कहीं साइन आता है और बाद में अगर कोस आता है तो आप याद रखो कि हमेशा साइन और साइन के बीच में प्लस आएगा। ये गुणा बनेंगे। पहले कभी भी साइन आता है, बाद में कोस आता है, तो साइन और साइन के बीच में क्या आएगा, प्लस। देखो, यहाँ पहले साइन आया और बाद में कोस आया, यानी साइन और साइन के बीच में क्या आएगा, प्लस। और ये दोनों तरफ से चलता है। अगर साइन और साइन के बीच में प्लस आया है, इसका मतलब है जब वो गुणा आएगा तो पहले साइन आएगा और बाद में कोस आएगा। देखो, ये साइन और साइन के बीच में प्लस आया है तो पहले साइन आएगा और बाद में क्या आएगा, कोस। ये आपको दोनों तरफ से याद रखना है। एक याद रख लो, दूसरा अपना आप याद रहेगा। एक बात और समझना, देखिए, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं। सी प्लस डी बटा 2 और साइन में 4 सूत्र है, सब में सेम टू सेम आ रहा है। सब में सी प्लस डी बटा 2 सी प्लस डी बटा 2 सेम टू सेम आ रहा है। फिर सी माइनस डी सी माइनस सब में सेम टू सेम आ रहा है। और यहाँ चौथे नंबर पर डी माइनस सी बटा 2 आ रहा है। ये भी याद रखना। ये 4 सूत्र एक साथ याद रखने हैं, ये 4 सूत्र एक साथ याद रखने हैं। और ये जो चौथा सूत्र है ये हमेशा अपवाद का काम करेगा। यानी ये चौथा, ये बाकी 3 से अलग होगा। यानी यहाँ तो सी माइनस डी बटा 2 है, यहाँ हमेशा क्या आएगा, डी माइनस सी बटा 2। ऐसे देखो, यहाँ की थोड़ी बात कर देता हूँ। यहाँ पर भी चौथा सूत्र अपवाद के लिए काम करेगा। कैसे? सब में ए प्लस बी पहले आ रहा है, ए माइनस बी बाद में आ रहा है, तीनों में ऐसा काम हो रहा है। लेकिन चौथे सूत्र में क्या हुआ, ए माइनस बी तो पहले आएगा और ए प्लस बी क्या आएगा बाद में। फिर देखो आगे बात करते हैं। अगर कोस कभी पहले आया और
साइन कभी बाद में आया, ऐसी स्थिति में हमेशा याद रखना साइन और साइन के बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। देखो सर, ये कोस पहले आया, साइन बाद में आया, तो ये साइन और साइन के बीच में क्या आएगा, माइनस। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये तो सब में सेम टू सेम क्रम चलेगा। अपन कंफ्यूज होंगे साइन और कोस के बारे में, तो पहले अगर कहीं कोस आया और बाद में अगर कहीं साइन आया तो साइन और साइन के बीच में क्या आएगा, माइनस। और ये काम दोनों तरफ से होगा, यानी साइन और साइन के बीच में अगर माइनस आया है तो पहले कोस बाद में साइन। ये देखो, साइन और साइन के बीच में माइनस आया है तो पहले क्या आएगा, कोस, और बाद में क्या आएगा, साइन। फिर तीसरे की बात करते हैं, अगर दोनों ही कोस आ गए, ऐसी स्थिति में कोस और कोस में बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। ये दोनों ही कोस आ गए तो कोस और कोस के बीच में क्या आया, प्लस आया। ऐसे ही उल्टा चलना, अगर कोस और कोस के बीच में प्लस आ रहा है तो दोनों ही क्या आएंगे, कोस। ये कोस और कोस के बीच में प्लस आ रहा है तो दोनों ही क्या आएंगे, कोस। और एक लास्ट की बात कर लेते हैं, अगर दोनों ही साइन आए, ऐसी स्थिति में कोस और कोस के बीच में क्या आएगा, माइनस। ये दोनों ही साइन आए तो कोस और कोस के बीच में क्या आएगा, माइनस। और ये उल्टा भी चलता है, कोस और कोस के बीच में माइनस आया यानी ये दोनों क्या आएंगे, साइन। अगर आप ये ट्रिक याद रखोगे तो ये सूत्र आराम से याद हो जाएंगे। थोड़ी मैं और बात कर लेता हूँ कि जो चौथा सूत्र ये अपवाद है, यानी बाकी तीन से अलग है। इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, याद करके 2 साइन c प्लस डी बटा 2। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही यहाँ माइनस कॉमन लूँगा, यह आएगा साइन c माइनस डी बटा 2। अगर हम इस फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो आपको किताब में कहीं ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये चार सूत्रों की बात हुई। ऐसी देखो, अगर हम चाहते हैं कि इस फॉर्मेट में बनाना है, ऐसी स्थिति में क्या करना, या करके आप इसमें माइनस कॉमन लीजिए। माइनस कॉमन मतलब जो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, या कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी बराबर। ये जो माइनस कॉमन लिया है वो एलएचएस में आएगा, क्या आएगा, माइनस का 2 साइन ए साइन बी। आप चाहो तो ये भी याद रख लेना और ये ऊपर वाला भी याद रख सकते हो। इस प्रकार से ये 8 सूत्र हुए। देखो साहब, ये जो 4 सूत्र है इनका तो उपयोग होता है योग और व्यवकलन से गुणा में जाने के लिए, और ये जो 4 सूत्र है इनका उपयोग होता है गुणा से योग और व्यवकलन में जाने का। याद रखने का तरीका है, वापस देखना, पहले साइन बाद में कोस, तो साइन साइन के बीच में प्लस, पहले कोस बाद में साइन, तो साइन साइन के बीच में माइनस, दोनों ही कोस है तो कोस के बीच में प्लस, और दोनों ही साइन है तो कोस के बीच में माइनस। और ये क्या आएगा, हमेशा अपवाद, यानी बाकी तीन से ये क्या होगा, अलग। बार बार मिलाओगे, सवालों में उपयोग करोगे तो आपको ये सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। एक 23वां और 24वां सूत्र है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। इसका मान होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर हम इसको चाहें और कोस के पदों में लिखना चाहते हैं, हम एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है, 1। तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर ए का मान निकालता हूँ, क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये मान यहाँ को देखें, क्या बनेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का मान, यहाँ एक जगह बी कर दीजिए, ये क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर बी। ये सीखने से क्या आएगा, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। ऐसी देखो 24वां सूत्र है, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। इसका मान होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या देखो इसी चीज को लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो इस सूत्र को याद रखने का तरीका है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इसका तो सीधे मान होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इनमें कंफ्यूज होते हैं कि साइन पहले आएगा कोस बाद, या कोस पहले आएगा। इसका तरीका ये होता है कि कोस का सूत्र है तो कोस पहले आएगा,
ठीक है। अब ये याद रखना जरूरत नहीं है ए आएगा बी आएगा, कोस का सूत्र है कोस पहले आएगा। अगर आप यहाँ ए लिखते हो यहाँ अपने आप बी आ जाएगा, और यहाँ बी लिखते हो यहाँ अपने आप ए आ जाएगा। इनमें याद रखना जरूरत नहीं ए लिखूँ बी लिखूँ, कोई सा भी लिख देना, आंसर हमेशा सही आएगा। ऐसे देखो एक 25वें सूत्र की भी बात करूँ, देखो साहब 25वां सूत्र पहले वाले सूत्रों से ही बनाया हुआ है। हम लोगों ने एक पढ़ा था cos 2x, इसका मान पढ़ा था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसका मान ये भी पढ़ा था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसका मान ये भी पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और इसका मान ये भी पढ़ा था 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो इससे मैं दो सूत्र बनाता हूँ, वो थोड़ा आराम से समझना देंगे। एक तो देखो cos 2x, इसका मान है इसके बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से मैं दो सूत्र बनाता हूँ, वो आराम से समझना। ये माइनस 1 इधर आए तो प्लस 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का इधर आए तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये प्लस का उधर गए तो माइनस का cos 2x। यहाँ से मैं cos स्क्वायर एक्स का मान निकालूँ, वो समझना क्या आएगा 1 प्लस cos 2x बटा 2, और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालूँ, ये आएगा 1 माइनस cos 2x बटा 2। ये दो सूत्र भी आपको सीधे आने चाहिए कि cos स्क्वायर एक्स का मान और साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है। तो ये cos स्क्वायर एक्स का मान तो होता है 1 प्लस cos 2x बटा 2, और साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 माइनस cos 2x बटा 2। अब हमारी समस्या ये होती है कि सर यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, तो इसका याद रखने का तरीका बताता हूँ। हम जानते हैं कि cos में माइनस बार नहीं आता है, इसलिए हमेशा प्लस का होता है, और साइन में माइनस बार आता है, इसलिए सूत्र में क्या आएगा माइनस। ये हमारे सूत्र याद रखने के तरीके हैं। अब इन सूत्रों का उपयोग करते हुए हम लोग प्रश्नावली 3.3 के कुछ सवाल करते हैं। इनमें पहला सवाल है, ये आपको सिद्ध करना है, इन बराबर में माइनस का 1/2 लेके आना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले से सुनिए। अब देखो एक दो बातें और बताता हूँ, समझना देंगे। साइन स्क्वायर π/6 है। अब देखो साइन स्क्वायर जो π/6 है, इसी चीज़ को मैं यूँ लिख सकता हूँ साइन π/6 का स्क्वायर। अपनी बात हुई थी कि साइन थीटा का कहीं स्क्वायर आए, तो इसमें देखो तीन संभावनाएं बनती है। एक तो हम यूँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये तो ठीक है। एक आएगा साइन थीटा स्क्वायर, ये गलत है। और एक आएगा साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये भी क्या है गलत है। यानी साइन थीटा का स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ मान लीजिए क्यूब आया, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा क्यूब। ये आपको दोनों तरफ से आना चाहिए। साइन क्यूब थीटा लिखा है, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का क्यूब। अब देखो इसी चीज को लिख सकता हूँ साइन π/6 का स्क्वायर प्लस कोस π/3 का स्क्वायर माइनस 10 π/4 का स्क्वायर। अब देखो इनके मान निकालने हैं। ये जो मान है अब आपको सीधे याद करने पड़ेंगे। 10वीं क्लास में तो हम लोग सारणी बनाते थे, अब हम इनका बार बार उपयोग करेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो π/6 यानी 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ये 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस π/3 यानी कोस 8, और कोस 8 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस ये 10 π/4 यानी 10 45, और 10 45 का मान कितना होता है ये, यानी ये 1 का स्क्वायर। इसको सरल करते हैं, या 1/4 माइनस 1, या पाव आधा माइनस 1 आधा माइनस 1 माइनस का 1/2 बराबर कितना आएगा RHS। ये कोई एक पहला सवाल है, ये इसको सरल किया। तो एक तो ये स्क्वायर वाला ध्यान रखना, ये इसकी लिखावट होती है। ऐसे देखो मैं एक दूसरे सवाल की बात कर लेता हूँ। दूसरे सवाल में आप लोगों को साइन π/6 इन सब के मान पता है,
एक कोसेक 7π/6 इसका मान नहीं पता है, तो क्या करना, पहले तो हम लोग इसका LHS लिखते हैं। ये LHS बराबर 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7π/6 और कोस स्क्वायर π/3 बराबर में आपको 3/2 लेके आना है। साइन π/6 का मान हमें पता है, कोस π/3 का मान हमें पता है, हमें कोसेक 7π/6 का मान निकालना है। देखो सर, रेडियन में अपनी बात हुई थी कि जब कभी भी मान निकालना उसका तरीका क्या होता है, थोड़ा समझना। देखिए, कोसेक 7π/6, सबसे पहले तो इस संख्या का इसमें भाग लेना। आप भाग दोगे 7 में 6 का, तो एक बार गया इसलिए यहाँ लिखते हैं पाई। एक बार गया इसलिए क्या लिखते हैं, पाई। अब क्या करना, इस ऊपर वाली संख्या को भूल जाओ, पीछे क्या रहा, π/6, ये π/6। हमने कम बार भाग दिया इसलिए जोड़ना है, और कई बार हमने तय किया था अगर ये जोड़ने पर नहीं आता है तो हमें एक बार ज़्यादा बार करना होता, तो वहाँ क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब इनको जोड़ो, देखिए वापस अगर ले से पहले के सरल करते हैं और ये बढ़ता है तब तो हमने ये काम ठीक किया है, नहीं तो एक बार ज़्यादा बार भाग लेना होता है। ये कोसेक हम अगर इसका ले से लेते हैं तो ये आएगा 6π + π यानी 7π/6। अब देखो, इसको सरल करने का तरीका बताया था कि पाई है तो नो चेंज, कोसेक का कोसेक एंगल कितना है, π/6। पाई में कुछ जुड़ा है तो कहाँ पहुंचेंगे, तीसरे में, और तीसरे में कोसेक क्या होता है, माइनस का। अब देखो, माइनस कोसेक π/6 यानी कोसेक 30। अब कोसेक 30 का मान तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें साइन 30 का मान पता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का मान कितना होगा, 2। तो फाइनली ये तय हुआ कि कोसेक 7π/6 का मान कितना आता है, -2। ये जो मान है सारे मान यहाँ रखो, ये 2। अब ये साइन स्क्वायर π/6 है, इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं साइन π/6 का स्क्वायर, ये साइन π/6 का स्क्वायर। और यहाँ एक काम करो, सीधे ही साइन π/6 का मान रखो और फिर उसका क्या करना, स्क्वायर। अब साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री, इसका मान कितना होता है, 1/2। ये 1/2 का स्क्वायर, ध्यान रखना ये 2 का स्क्वायर नहीं है, 2 अलग से गुणा पड़ा है, प्लस कोसेक 7π/6 है, इसका मान हमने अलग से निकाला, कितना है, -2 का स्क्वायर। और कोस π/3 यानी कोस 60, और कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 और स्क्वायर। इसको सरल करते हैं, ये 2 × 1/2 का स्क्वायर 1/4, -2 का स्क्वायर 4 और 1/2 का स्क्वायर 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आया 1/2 और +1, इसको सरल किया कितना आया, 3/2 बराबर क्या आया, RHS। ऐसे ही देखो, एक तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में कोट π/6 का मान पता है, tan π/6 का मान पता है, लेकिन हम लोगों को कोसेक 5π/6 इसका मान निकालना है। इसका मान निकालना थोड़ा बता देता हूँ। अब इसका मान निकालने का तरीका क्या रहने वाला है वो थोड़ा समझना देंगे। कोसेक 5π/6 है, सबसे पहले क्या करना, भाग देना। भाग देने का तरीका है, अब 5 में भाग ही नहीं जाएगा, ऐसी स्थिति मान लीजिए 0 बार भाग दिया, 0 बार भाग दिया मतलब 0 पाई। फिर हम कहते हैं ऊपर वाली संख्या को भूल जाओ, ये 5 को भूल गए, पीछे क्या रहा, π/6। अब इसको जोड़ोगे कितना आएगा, π/6। हमें लाना कितना है, 5π/6। तो 0 बार भाग दिया नहीं हुआ, अब हम क्या करते हैं, एक बार देंगे। अब एक बार भाग नहीं जाएगा, फिर भी देना होता है। एक बार भाग दिया मतलब 1 पाई। अब ज्यादा बार भाग दीजिए, क्या करना, माइनस करना, और कितना करना, ऊपर वाली संख्या को भूल जाओ, ये π/6। अब इसका ले से पहले और 6 क्या आएगा, 6 पाई माइनस पाई, कितना आया, 5π/6। इस प्रकार से हम कोसेक 5π/6 इसका मान निकाल सकते हैं। और ऐसे एक चौथे सवाल में 3π/4 इसका भी मान आप लोगों को निकालना है। ये सवाल प्रयास करना, और अगर नहीं हुए तो पूछना। धन्यवाद।